आज की हमारी कहानी है आलसी मधुमक्खी की कहानी। परिवार के साथ रहने की महत्ता। एक आलसी मधुमक्खी की कहानी जो आपको सिखाएगी परिवार के साथ रहने की महत्ता। क्या होगा जब एक आलसी मधुमक्खी अपने परिवार को छोड़कर नए दोस्तों के साथ रहने लगेगी। देखें इस रोचक कहानी में और जानें क्या सीख मिलती है। एक मधुमक्खियों का बहुत बड़ा झुंड था। उसमें सारी मधुमक्खियां एक साथ मिलकर रहती थी। उन सब में एक मधुमक्खी बहुत आलसी थी। बाकी मधुमक्खियों से बिल्कुल अलग थी। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। झुंड में रहती थी तो काम भी बहुत कम किया करती थी, पर उसे ऐसा लगता कि वह सबसे ज़्यादा काम करती है। एक दिन जब वह सारी मधुमक्खियों के साथ फूल के बगीचे में गई तो उसने वहाँ तितली को देखा और सोचने लगी, यह तितलियाँ काम कम करती हैं तभी इतनी सुंदर दिखती हैं। सारे लोग इसे इतना पसंद करते हैं। इसकी सुंदरता के कारण उसने सोचा, क्यों ना आज से मैं इन तितलियों से दोस्ती कर लूँ और इनके साथ ही रहा करूँ। वह पूरा दिन बगीचे में तितलियों के पीछे पीछे घूमने में ही निकाल दिया करती। सुबह से एक बार भी ना तो किसी फूल पर जाकर बैठ रस पिया और ना ही कुछ खाया। वह सारा दिन भूखे प्यासे तितलियों के साथ इधर उधर घूमती ही रहती। शाम को जब घर जाने का टाइम हो गया तो उसे भूख का एहसास हुआ। फिर उसने सोचा, आज सबके साथ लौट जाती हूँ। घर पर तो मुझे रस खाने को मिल ही जाएगा। तितलियों के साथ कल से रह लूँगी। जब वह मधुमक्खी घर पहुंची तो सारे मधुमक्खी रस रख रहे थे और ये उन्हें खाने में व्यस्त हो गई। सुबह हुई तो सारी मधुमक्खी फिर रस की तलाश में निकल पड़ी। तो आज सब कहीं और जा रहे थे, मगर ये आलसी मधुमक्खी कल वाली जगह पर ही अकेली चली गई और तितलियों के साथ खेलने लगी। अचानक जोरों की वर्षा होने लगी। सारी तितलियां फूल के नीचे छुप गए। मधुमक्खी भी उनको देखकर फूल के नीचे छुप गई, मगर उसने देखा थोड़ी देर में तितलियां वहां से चली गई। मधुमक्खी को अपने दोस्तों की याद आने लगी कि वर्षा के पहले ही सब लोग इकट्ठे घर वापस चले जाते थे। मधुमक्खी यहाँ बिल्कुल ही अकेली रह गई। उसे अब अपने लोगों की याद आने लगी। उसे अपने गर्म घर की याद आ रही थी, क्योंकि अब मधुमक्खी को ठंड भी लगने लगी थी। फूल में जब पानी का वजन बढ़ा तो फूल टूटकर नीचे ज़मीन पर गिरने लगा। मधुमक्खी को अब छुपने की कोई जगह समझ नहीं आई, तो वह वर्षा में ही घर जाने लगी। मधुमक्खी रोते रोते अपने घर, अपने दोस्तों के पास वापस चली जा रही थी और वो पूरा रास्ता यही सोच रही थी कि कितना भी काम क्यों ना करना पड़े, अब मैं अपने घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिवार के साथ रहना ही सबसे बड़ा सुख है। खुशी हो या मुश्किलें, अकेले कभी नहीं जाना चाहिए। नए दोस्त बनाना ठीक है, लेकिन पुराने दोस्तों को कभी नहीं भूलना चाहिए। यह कहानी आपको सिखाएगी कि परिवार के साथ रहना ही सबसे बड़ा सुख है। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। और भी नई और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर तुरंत नोटिफिकेशन पाएं।